चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। चीन से निपटने की रणनीति पर हुई बड़ी चर्चा। पीएम मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा से हैदराबाद हाउस में की द्विपक्षीय बैठक। राहुल गांधी के बयान और अडानी मामले को लेकर लगातार छठे दिन संसद का कामकाज हुआ ठप। लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए हुई स्थगित। दिल्ली शराब घोटाले के मामले में मनीष सिसोदिया की 14 दिन बढ़ी न्यायिक हिरासत। अभी ईडी की रिमांड पर पूर्व डिप्टी सीएम। 2020 से भी बड़े आंदोलन के लिए तैयार हो जाएं किसान। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से बातचीत करने के बाद किसानों की मांगों को पूरी करने के कारण संयुक्त किसान मोर्चा ने किया बड़ा ऐलान। सुपरस्टार सलमान खान के घर के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा। गैंगस्टर गोल्डी बराड और लॉरेंस बिश्नोई की धमकी के बाद मुंबई पुलिस का बड़ा कदम। राहुल गांधी पीएम मोदी की सबसे बड़ी टीआरपी। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी बोली बीजेपी सभी विपक्षी पार्टियों की इमेज खराब करके बनाना चाहती है हीरो। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान। बोले राहुल गांधी को निशाना बनाने की हो रही कोशिश। बीजेपी राहुल गांधी रास्ते से हटाना चाहती है। 2 साल तक हर महीने 3000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देगी कांग्रेस। कर्नाटक की रैली में बोले राहुल गांधी। बिहार में मुस्लिम कर्मियों को रमजान में काम से राहत पर शुरू हुई सियासत। बीजेपी बोली बिहार को इस्लामिक स्टेट बना रहे। किसानों के लिए अच्छी खबर। हाईवे के लिए जमीन देने वाले किसान भी अब टोल टैक्स में होंगे साझेदार। पीडब्ल्यूडी चिन्हित करेगी राजमार्ग। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राहुल गांधी पर बोला हमला। कहा विदेश में भारत को बदनाम करने की हुई कोशिश, माफी मांगनी ही होगी। ओटीटी पर बढ़ते अश्लील कंटेंट को लेकर केंद्र सरकार हुई सख्त। केंद्रीय सूचना मंत्री अनुराग ठाकुर बोले देश में क्रिएटिविटी की आजादी, अश्लीलता की नहीं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बड़ा बयान। कहा राहुल गांधी को भारत की समझ नहीं, थूको और भाग जाओ उनका तरीका। शेयर बाजार हफ्ते के पहले ही दिन धड़ाम। सेंसेक्स 360 अंकों की गिरावट के साथ 57,628 पर तथा निफ्टी 117 पॉइंट नुकसान के साथ 17,861 पर बंद हुआ। वन रैंक वन पेंशन पर बड़ा फैसला। एरियर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा 70 साल से ज्यादा उम्र वालों को 30 जून तक करे भुगतान। 6 साल में दोगुनी हुई हवाई यात्रियों की संख्या। उड़ान योजना से बढ़ी रीजनल एयर कनेक्टिविटी। ऐसा नेता कभी नहीं देखा जो अपने ही लोगों का राजनीतिक करियर नष्ट करता हो। महाराष्ट्र के सीएम शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर बोला हमला। पंजाब में इंटरनेट और एसएमएस सेवाओं पर रोक। आज 12 बजे तक बढ़ी। अमृतपाल सिंह को पकड़ने का अभियान हुआ तेज। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सभी ने स्वीकार किया। गृह मंत्री अमित शाह बोले इसे लागू करने के लिए पूरा देश कर रहा काम। बदमाशों के लिए काल बनी राजस्थान पुलिस। 4 घंटे में 4000 पुलिस वालों ने 7 जिलों से 652 बदमाशों को दबोचा। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार के सीएम पर साधा निशाना। बोले नीतीश कुमार पलटूराम कुर्सी के लिए निकाह करते हैं फिर देते हैं ट्रिपल तलाक। पंजाब की हालत पर क्यों चुप है अरविंद केजरीवाल। केंद्र और राज्य पर बरसी अकाली दल। सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर। मायानगरी मुंबई को बनाना है माधवनगरी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री बोले घर घर लगाए झंडा। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों को नहीं कराना होगा रजिस्ट्रेशन। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका। सरदा और निक्की मर्डर केस के बाद दी गई थी याचिका। जापानी पीएम फूमियो किशिदा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 की बैठक के लिए किया आमंत्रित। कई अहम समझौतों पर लगी मुहर। हिंदुत्व की राह पर उत्तराखंड के सीएम धामी। राज्य में चैत्र नवरात्रि के उत्सव के लिए हर जिले की जिला अधिकारियों को 1-1 लाख रुपए का फंड किया जारी। पटना रेलवे स्टेशन पर लगे टीवी स्क्रीन पर अचानक चलने लगी अश्लील फिल्म। नाराज यात्रियों की शिकायत पर आरपीएफ ने एजेंसी के खिलाफ दर्ज किया केस। दिल्ली में अब 37 एक्सीलेंस स्कूल। सीएम अरविंद केजरीवाल बोले नामी प्रोजेक्ट स्कूलों में भी ऐसी सुविधाएं नहीं। पीएम मोदी और ममता बनर्जी में हुआ राहुल गांधी की छवि खराब करने का सौदा। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने लगाए गंभीर आरोप। गोल्ड ने बनाया इतिहास। पहली बार सोना 60,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार पहुंचा। श्रीनगर में बनने जा रहा है सबसे बड़ा वर्ल्ड क्लास मॉल। बुर्ज खलीफा बनाने वाली कंपनी को मिला ठेका। लुलु ग्रुप खोलेगा हाइपर मार्केट। एफडी निवेशकों के लिए बड़ी खुशखबरी। बैंक ऑफ बड़ौदा ने ब्याज दरों में किया इजाफा। अमृतपाल
सिंह के चाचा और ड्राइवर ने किया सरेंडर। वारिस पंजाब दे प्रमुख अब भी फरार। पंजाब पुलिस ने कहा अफवाह फैलाने पर होगी कार्रवाई। महंगी हो सकती है बिजली। कोल इंडिया के चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल ने कोयले के दाम बढ़ाने के दिए संकेत। बोले जल्द बढ़ सकती है कीमतें। पंजाब में योगी होते तो नहीं होती मूसेवाला की हत्या। पिता बलकौर सिंह बोले योगी सरकार ने गैंगस्टरों को कर दिया खत्म। यूट्यूबर मनीष कश्यप ने जेल जाने से पहले उगले कई राज। दूसरे भी कर रहे थे मदद। तमिलनाडु पुलिस भी मांग सकती है रिमांड। महाराष्ट्र में किसानों की फसल को हुए नुकसान को लेकर विधानसभा में हुआ हंगामा। विपक्षी विधायकों ने किया वॉकआउट। योगी मॉडल की मांग। यूपी की तरह बिहार में भी हो एनकाउंटर। बीजेपी बोली नब्बा वाले दौर में है बिहार। उत्तराखंड में खिलाड़ियों को मिलेगी सरकारी नौकरी। धामी सरकार जल्द जारी कर सकती है आदेश। बीजेपी सांसदों ने लगाए राहुल गांधी माफी मांगों के नारे। लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित। यूके में खालिस्तानियों ने भारतीय उच्चायोग में तिरंगे का किया अपमान। भारत ने ब्रिटिश राजनयिक ताला पर जताई नाराजगी। भारत में कोरोना ने फिर बजाई खतरे की घंटी। नए मामलों की संख्या बढ़ी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किए दिशा निर्देश। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने ठुकराई राहुल गांधी की मांग। लंदन वाले बयान पर मांगी थी संसद में बोलने की इजाजत। भारत का खालिस्तानियों के मुंह पर जोरदार तमाचा। लंदन में इंडियन एम्बेसी पर लगाए विशाल तिरंगा। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। 13 मार्च से चल रहा ड्रामा बिना प्रधानमंत्री के इशारे के नहीं हो सकता। अडानी मामले पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने केंद्र सरकार पर कसा तंज। तमिलनाडु सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए पेश किया राज्य का बजट। राजस्व घाटे में आई कमी। दुनिया की सबसे बड़ी बैंकिंग डील। संकट में फंसे क्रेडिट स्विस को स्विस बैंक यूबीएस ने $3.25 अरब में खरीदा। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह के आईएसआई के साथ जुड़े होने के मिले साक्ष्य। पंजाब पुलिस को विदेशी फंडिंग का भी संदेह। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया को दी धमकी। कहा कांग्रेस की सरकार आने पर छोड़ेंगे नहीं। फिनलैंड दुनिया का सबसे खुशहाल देश। टॉप 20 में एशिया का एक भी देश नहीं। ब्रिटेन में भारतीय दूतावास का खालिस्तानी गुंडों को करारा जवाब। लगाया पहले से कई गुना बड़ा तिरंगा। मिथुन चक्रवर्ती के बेटे की अपकमिंग फिल्म बैड बॉय का दूसरा सॉन्ग हुआ रिलीज। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा से मिले पीएम मोदी। कहा इस यात्रा से हमारे आपसी संबंधों को मजबूती मिलेगी। राजनेता नहीं बल्कि आतंकवादी है इमरान खान। मरियम औरंगजेब से पूर्व पीएम के घर को बताया आतंकवादियों का अड्डा। तमिलनाडु में सितंबर से महिलाओं को हर माह मिलेंगे 1000 रुपए। बजट सत्र में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने किया ऐलान। युद्ध के नए खतरे से मुकाबले की तैयारी। सिख सैनिकों के लिए इंडियन आर्मी लाएगी वीर हेलमेट। राम सहाय प्रसाद यादव बने नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति पौडेल ने दिलाई पद की शपथ। राजस्थान विधानसभा में बजट सत्र के दौरान खराब फसल लेकर पहुंचे कांग्रेस विधायक। पेपर लीक का मामला भी गूंजा। पायलट की कमी के कारण एयर इंडिया का बड़ा फैसला। कुछ रूट्स पर उड़ानें अस्थायी रूप से घटेंगी। महाराष्ट्र में गौ सेवा आयोग के गठन को शिंदे कैबिनेट से मिली मंजूरी। बीफ प्रतिबंध करने पर होगा फोकस। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर अजय कुमार लल्लू ने साधा निशाना। बोले 6 साल के कार्यकाल में किसान परेशान। राजस्थान में राइट टू हेल्थ बिल पर रार विधानसभा कूच के दौरान डॉक्टरों की पुलिस से हुई झड़प। गुजरात के कच्छ में महसूस किए गए भूकंप के झटके रिक्टर स्केल पर 3.2 की रही तीव्रता। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा से हैदराबाद हाउस में की द्विपक्षीय बैठक। चीन से निपटने की रणनीति पर हुई चर्चा। जहां जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, डिजिटल समेत कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। लॉजिस्टिक, फूड प्रोसेसिंग, स्टील, एमएसएमई जैसे क्षेत्रों में भी दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर
चर्चा हुई। वहीं जापानी प्रधानमंत्री किशिदा ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को मई महीने में G7 के हिरोशिमा समिट में शामिल होने का न्योता दिया है और उन्होंने न्योते को स्वीकार भी कर लिया है। जापानी पीएम किशिदा ने कहा कि दोनों देश कार्बन उत्सर्जन कम करने और ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए काम करते रहेंगे। हमारे भारत के साथ बढ़ते आर्थिक सहयोग से न सिर्फ भारत को फायदा होगा बल्कि इससे जापान में भी आर्थिक तरक्की होगी। जापान अगले 5 सालों में भारत में 5 ट्रिलियन येन का निवेश करेगा। दरअसल जापानी प्रधानमंत्री के दौरे का उद्देश्य भारत और जापान के बीच रक्षा, व्यापार, निवेश और उच्च तकनीक के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। इसके अलावा फूमिया किशिदा और पीएम मोदी के बीच भारत की अध्यक्षता में हो रहे G20 और जापान की अध्यक्षता में होने वाली G7 की बैठकों की प्राथमिकता को लेकर बातचीत हुई।